हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस। और इसमें हम क्वेश्चन 6.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बोर्ड का पेपर उठाओगे देखोगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26, इन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को आप कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप फटाक से इसे सॉल्व कर सको। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या गिवन है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere. ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? स्फेयर दिया है, स्फेयर के अंदर क्या है? कोन। अगर कोन का वॉल्यूम अगर लार्जेस्ट है, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो कुछ टर्म समझना। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, तो कोन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फंक्शन क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, और नोन टर्म क्या है? नोन टर्म है स्फेयर ऑफ रेडियस। ठीक, रेडियस का जो स्फेयर का जो रेडियस है ये गिवन है, राइट। तो इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, चलो तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज करो बच्चों, ये है स्फेयर, आई थिंक ये सही बना है ना? ठीक है, लगभग सही है, राइट। अब यहाँ से लेते हैं कोन, तो सपोज करो दिस इज द बेस ऑफ कोन। ये देखो बेस ऑफ कोन। एंड नाउ चलो तो कोन बना लो, फॉर्म कर लो। देखो कुछ टेढ़ा तो नहीं बना है? ओके, चलेगा इतना, राइट। दिस इज द कोन। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया सेंटर ऑफ द रेडियस, इसको हमने ओ से डिनोट कर लिया। सो बच्चों, अगर ये देखोगे दिस इज द, देखो दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर, ये भी क्या होगा? रेडियस ऑफ द स्फीयर आर, ऐसा। ठीक, ओके। अब यहाँ देखो, तो हमने इसकी हाइट, कोन की बच्चों हाइट, इसको हमने एज्यूम कर लिया h is the height of cone, and okay, and this is the radius is the r, base radius हमने कोन का ले लिया r। ओके ओके, चलो तो सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन। अब आपको मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, तो कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है, तो इसे ही हम एज अ फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन, चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। v = 1/3 πr²h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, इसी को हमें क्या करना है? लार्जेस्ट करना है। अब इसे लार्जेस्ट हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर क्या है? 2 वेरिएबल है, r और h। ठीक, तो इसे क्या करना है? एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे? सोचो थोड़ा, कैसे करोगे? ये फिगर है, और जो भी नोन होता है, नोन क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, उसके हेल्प से करते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं। सपोज करो ये एंगल हमने ले लिया थीटा, नाउ ये एंगल थीटा, और ये देखो ये क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नेम दे दो ABC, एंड दिस पॉइंट इज अ D, ये नेम दे दिया हमने, राइट। तो ODC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ODC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें कंसीडर करो cos थीटा, तो बच्चों cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो OD अपॉन R, सो OD = R cos थीटा, दिस OD = R cos थीटा, एंड sin थीटा। नाउ sin थीटा इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अ R, सो DC = R sin थीटा। अब DC यहाँ पे क्या है बच्चों? DC है R, इज द बेस रेडियस ऑफ द कोन। एंड अब तो थोड़ा सा गौर करो, यहाँ से देखो ये h है, तो h को हम कैसे लिख सकते हैं? r + OD, सो h = r + OD, सो r + OD, OD is the r cos theta,
सो नाउ यू कैन राइट आर प्लस, आर कॉमन ले लिए, आर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। सो बच्चों दिस इज द एच, हाइट ऑफ द कोन। अब देखो यहाँ पर तो हाइट को भी हमने आर के फॉर्म में ले लिया, आर एंड थीटा के फॉर्म में, और बेस रेडियस को भी आर और थीटा के फॉर्म में ले लिया। ओके, अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ से, v इक्वल टू 1/3, इधर लिखो 1/3 पाई, ठीक। ओके, आर की वैल्यू आर साइन थीटा, इसका स्क्वायर करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू एक काम करो इधर रखो थोड़ा सा, v इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू बच्चों, आर की वैल्यू आर, सो आर साइन थीटा होल स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर इनटू एच, एच इज द आर 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? ओके, नाउ v एंड r इंटू आर मल्टीप्लाई करो, पाई आर क्यूब बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सो देखो ये हो गया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इसमें r क्या है? कांस्टेंट, तो ये टर्म कांस्टेंट, थीटा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, ठीक। तो इसको हमें क्या करना है? लार्जेस्ट बनाना है। तो हम यहाँ मैक्सिमम मिनिमम को कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इसका, ठीक है, डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू पाई आर क्यू बाई 3 इज द कॉन्स्टेंट। ओके, अब यहाँ देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। सो ब्रैकेट में रखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, इसको कांस्टेंट किया, इसको करोगे 1 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में, राइट, प्लस अब 1 प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट रखो, इनटू में अब इसको करो साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। देखो दिस, क्लियर बच्चों? अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, पाई आर क्यूब बाय 3 एंड टेकिंग साइन थीटा एज अ कॉमन, सो इन ब्रैकेट, सो देखो दिस इज द माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, एंड दिस इज द साइन थीटा कॉमन 2 कॉस थीटा। अब 2 कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉस थीटा प्लस एंड दिस इज द 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। सो पाई आर क्यूब बाय 3 साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, इसको कन्वर्ट कर सकते हो कॉस के टर्म में। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ठीक। सो नाउ वी कैन राइट पाई आर क्यू बाय 3 साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा -1। देखो दिस, ठीक है, समझ लेना ये कैलकुलेशन। यहाँ के बाद से ये कैलकुलेशन है, यहाँ से यहाँ, ये दिस इज द डी वी बाई डी थीटा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव डी वी बाई डी थीटा को 0, सो डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, 0 करोगे यहाँ पे देखो तो ये टर्म 0 होगा। अब बच्चों ये टर्म अगर 0 होगा तो साइन थीटा 0, तो साइन थीटा, अगर साइन थीटा बच्चों 0 हो गया तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा या तो 0 होगा, और पाई तो ले नहीं सकते क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है? एक्यूट एंगल, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज द एक्यूट एंगल, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं। अब इसको 0 करो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको फैक्टराइज कर लो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉस थीटा कॉमन ले लो, सो कॉस थीटा प्लस 1 -1 कॉमन लो, कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो कॉस थीटा प्लस 1 एंड 3 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक।
सो कॉस थीटा इक्वल टू -1, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों, ठीक है, कॉस थीटा -1 कब होता है, सेकेंड में या थर्ड में, तो सेकेंड में जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ क्या पॉसिबल हो सकता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, ये तो बच्चों ये हो सकता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। ओके, सो dv/d थीटा, इसको हमने 0 किया तो मिल गया यहाँ से हमें, वी गॉट थीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, देखो इस वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमा प्रूफ करना है, इस वॉल्यूम को हमें लेना है मैक्सिमा यानी लार्जेस्ट, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर दें, इसको तो देख लिया, कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं, ठीक, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमम, सो dv/d थीटा, dv/d थीटा याद है क्या वो निकल फाइंड आउट किया था, πr³/3 sin थीटा, राइट, एंड इंटू 3 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, ये फाइंड आउट किया था ना, dv/d थीटा, ठीक। अब इसका क्या करना है हमें, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, देखो ऐसे, ये सेकेंड डेरिवेटिव, सो πr³/3, ये कांस्टेंट, अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो, दिस इज द अगेन साइन थीटा कांस्टेंट रखो, और ये क्या होगा, दिस इज द 6 cos थीटा इंटू माइनस हो जाएगा ना साइन थीटा, क्लियर है, देखो स्क्वायर है 6 cos थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, -2 साइन थीटा, ओके, -1 का 0, अब प्लस, अब इसे कांस्टेंट रखो, 3 cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा -1, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, देखो ये ब्रैकेट यूज किया है तो इसको यूज करो, ठीक बच्चों। ये अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एट cos थीटा इक्वल टू 1/3, एट cos थीटा इक्वल टू 1/3 d²v/d थीटा स्क्वायर, ये क्या होगा, लेस देन 0, ठीक, पुट करके देखो, अगर cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे 1/3, अच्छा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कर लोगे, साइन थीटा क्या होता है, √1 - cos² थीटा, तो √1 - 9, 1/9, सो इसको सॉल्व करोगे, दैट इज द 2√2/3, देखो ये, ठीक। तो बच्चों अगर यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 2√2/3 और cos थीटा की वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लेना, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, पुट कर लेना, ये और डेफिनेटली नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एट cos थीटा इक्वल टू 1/3, इस वैल्यू पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ओके बच्चों, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। अब वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक, तो बच्चों वॉल्यूम अगर मैक्सिमम है तो हम यहाँ से इस वैल्यू पे h की वैल्यू निकालते हैं, सो h, देखो h यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 प्लस cos थीटा 1/3, दैट इज 4r/3, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, एंड रेडियस क्या है आपका, देखो दिस इज द r साइन थीटा, सो r साइन थीटा की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट किया था, 2√2/3, सो 2√2/3 r, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू, सो दिस इज द बेस रेडियस ऑफ द कोन, ओके, तो इसको तो नोट कर लिया था। ठीक, अब देखो, अब वॉल्यूम हमें क्या गिवन है यहाँ पर, देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये हमें प्रूव करना था। सो वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल टू 1/3 πr²h, यही है, सो 1/3, ठीक,
ओके, अब ये लार्जेस्ट कब हो रहा है? जब h की वैल्यू 4r/3 है और r की वैल्यू 2√2/3। चलो इस वैल्यू को पुट करते हैं, पाई। सो r की वैल्यू पुट करोगे इसका होल स्क्वायर, दैट इज 8/9 r²। देखो ऐसा, ठीक। एंड h की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू 4r/3, ठीक बच्चों। ओके, सो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। देखो ये हो गया, 8 को बाहर ले लो और 27, देखो यही चाहिए ना, 8/27, ठीक। तो 8 को हमने बाहर किया, 27 बाहर किया। अब यहाँ से बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से देखो 4/3, 4 यहाँ से 3, पाई r² × r3, ठीक। अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो दिस इज द 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके बच्चों, देखो तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये हमने प्रूफ कर लिया, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये लिखने में बड़ा मजा आता है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये देखो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक। फंक्शन लेना पड़ता है, उसका बस dy/dx निकालना होता है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता है, राइट, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलता है यहाँ पर। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो, ठीक, 3 बार। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में आए तो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, वहाँ पर ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 24 गिवन देखो, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस, ठीक। ये देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, लीस्ट कर्व सरफेस, राइट। तो जिस भी टर्म को हमें लीस्ट करना होता है उसे ही हम फंक्शन लेते हैं। तो लीस्ट कर्व सरफेस यानी कर्व सरफेस को हमें क्या लेना है? फंक्शन लेना है। एंड गिवन वॉल्यूम, अब ये क्या है? वॉल्यूम आपको गिवन है, यानी वॉल्यूम को हमें क्या लेना है? कांस्टेंट। हैज़ एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन हाइट, इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो मतलब अगर आप हाइट h एज्यूम करते हो, बेस रेडियस r, तो h इक्वल टू √2r, ये आपको शो करना है, ठीक बच्चों। ओके, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बस उसी तरह करना है। तो सपोज करो यहाँ से हमने कोन ले लिया, दिस इज द कोन, एक छोटा सा कोन ड्रॉ कर लो, ठीक, दिखाने के लिए। इसकी हाइट h ले लो, रेडियस r ले लो, स्लैंट हाइट l ले लो, ठीक बच्चों। तो कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस S। तो कोन का कर्व सरफेस क्या होता है बच्चों? कर्व, यानी देखो ये, ठीक ना, ऐसा। दिस इज द पाई r n, ठीक है, पाई r n। ओके, अब इसे हमें क्या लेना है? इसी को हमें क्या करना है? लिस्ट करना है। तो इसी को एज अ फंक्शन एज्यूम करना है। वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा आपका? 1/3 पाई r²h, ठीक। ओके, सो h इक्वल टू पाई r, एल की वैल्यू पुट करो, h² + r², ठीक है ना बच्चों। तो एल इक्वल टू h² + r², ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अकॉर्डिंग पाइथागोरस एल इक्वल टू √h² + r²। अब देखो इसे हमें फंक्शन बनाना है, इसमें 2 वेरिएबल है, एक r और h। तो क्या करो यहाँ से, पहले स्क्वायरिंग कर दो। सो h² इज π² r² h² + r², ठीक, स्क्वायरिंग कर दिया। अब इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, हियर इज द 2 वेरिएबल r एंड h। सो हाउ कैन इसकी हेल्प से, देखो जो भी गिवन होता है ना उसकी हेल्प से। सो हम यहाँ से लेते हैं r² इज 3v/πh, इसकी हेल्प से। सो यहाँ से r² पुट करो, सो π², सो r² 3v/πh, h² + 3v/πh, ठीक। सो h², यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 3πv/, ठीक 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 ठीक, पाई से पाई कैंसिल, इसको h को मल्टीप्लाई कर दो, h + 3v/π,
पाई एच स्क्वायर दिस। ओके, अब देखो ये एक सिंगल वेरिएबल में हो गया एच। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, लिस्ट कराना है। तो फॉर मैक्सिमम में क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव। सो 2s ds बाई डी एच, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, h के रिस्पेक्ट में। सो 3 पाई v, ये तो कांस्टेंट, h का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे s पावर, देखो ये डिनोमिनेटर में ना, इसको न्यूमिनेटर में ऐसा लिखोगे, ठीक है, h स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, -2 h पावर -3, ऐसा। तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द -6v अपॉन पाई h3, राइट। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमम ds बाई डी एच इज इक्वल टू 0। अब इसे 0 करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, दिस, तो इसको 0 करोगे, पाई एच क्यूब इक्वल टू 6v, तो h इक्वल टू 6v अपॉन पाई पावर 1/3। ठीक, h इक्वल टू 6v अपॉन पाई पावर 1/3। ओके, तो ये तो h की वैल्यू मिल गई यहाँ से हमें। तो इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है ना, h की इस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। बट हम डिसाइड कैसे करेंगे कि ये लीस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। तो बच्चों इसका सेकेंड डेरिवेटिव, देखो ये टर्म है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, 2s और sh ds बाई डी एच। फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करो, तो 2s को कांस्टेंट करो, फिर डी स्क्वायर एच अपॉन एस अपॉन डी एच स्क्वायर, देखो ऐसा, फिर प्लस। ठीक, इसको हमने कांस्टेंट लिया, इसका डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, 2ds बाई डी एच, इसको कांस्टेंट किया, एस का क्या हो जाएगा, ds बाई डी एच, तो ds बाई डी एच मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2ds बाई डी एच होल स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू देखो क्या होगा, ये कांस्टेंट 3 पाई v, ऐसा। ओके, 1 का 0। अब इसका क्या करो, देखो h के पावर 3 डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में ये रह जाओगे, तो -3h पावर 4, देखो ऐसा। ओके, सो दिस इज द 18v पाई s टू द पावर 4, देखो ऐसा। ओके बच्चों, अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इज द 54v स्क्वायर अपॉन h पावर 4। ठीक, ऐसा। तो एड h इक्वल टू 6v अपॉन पाई पावर 1/3। ठीक, अच्छा, इस वैल्यू पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसको 0 करने पे तो हमें मिला है। ध्यान दो, यहाँ से देखो, इसको हमने 0 की, ये वैल्यू मिला, तो इस वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, ये 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 2s डी स्क्वायर एच डी स्क्वायर एस अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 54v स्क्वायर एच टू द पावर 4, देखो ऐसा। ओके, अब ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये है पॉजिटिव। तो बच्चों ये पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है, एड h इक्वल टू 6v अपॉन पाई पावर 1/3, इस पे क्या हो जाएगा, वो कर्व सरफेस इज मिनिमम, ये हो जाएगा मिनिमम। कर्व सरफेस क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम। ठीक, ओके, तो यहाँ से ये वैल्यू देखो, यही हमें आंसर देगा। ठीक है ना, सेकेंड डेरिवेटिव से बस हम ये डिसाइड करते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि ये जो आपको गिवन है ये ट्रू है। ठीक, हालांकि उसने लिस्ट दिया था तो यहाँ पॉजिटिव आएगा ही, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव ही होगा। ठीक, बट आंसर हमारा यहीं से निकल जाता है। अब देखो h, तो हमें ये प्रूफ करना है, h इक्वल टू √2r। ठीक, कैसे करते हैं देखो, चलो ये वैल्यू लेते हैं, तो क्यूब करो यहाँ से, तो h क्यूब इक्वल टू 6v बाई पाई, तो 6। अब वॉल्यूम की वैल्यू रखो, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई। सो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से देखो 2 बच्चों, यहाँ से। ठीक है, सो एच क्यूब, चलो सॉल्व करो यहाँ से, एच क्यूब इज 2 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं पाई नहीं है, 2 आर स्क्वायर एच, देखो दिस। ठीक है, पाई तो कैंसिल हो गया था।
अब यहाँ से h का एक पावर उड़ा दो, h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, सो h इक्वल टू √2r। देखो ये माइनस तो होगा नहीं, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल्स आएगी प्लस माइनस √2r, तो माइनस तो होगा नहीं क्योंकि h क्या है, डिस्टेंस है, तो h इक्वल टू √2r। सो देखो ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ से, हैंस प्रूफ, ठीक है। ओके देखो सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। दिस क्वेश्चन इज 25 क्वेश्चन, राइट। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, दिस इज क्वेश्चन, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन का सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक। अब देखो यहाँ पर अंडरलाइन करो, यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को क्या लेना है, फंक्शन, एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट। देखो ये गिवन स्लैंट हाइट, तो गिवन स्लैंट हाइट को हमें क्या लेना है, कांस्टेंट, ठीक। तो सेमी वर्टिकल एंगल, इसे आपको प्रूव करना है tan इनवर्स √2। ओके चलो तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कोन, ठीक ऐसे। तो देखो ये ABC और ये एंगल क्या है, थीटा, यही है आपका सेमी वर्टिकल एंगल। तो बच्चों हाइट हमने ले लिया h, बेस रेडियस r और स्लैंट हाइट l, ठीक। चलो तो अब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, ओके। तो वॉल्यूम को हमें क्या करना है, मैक्सिमा करना है, तो वॉल्यूम को फंक्शन लो, तो वॉल्यूम बनाओ, वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। तो वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस, राइट। अब देखो स्लैंट हाइट यहाँ पे क्या गिवन है, l इक्वल टू आप जानते हो क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, देखो l, सो l स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, यहाँ पर एक तो h और r है, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो v इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक। यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h, ठीक है बच्चों। सो v इक्वल टू 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब, तो कैसे, v इक्वल टू पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब, ओके बच्चों। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है, v इज अ फंक्शन ऑफ h, h यहाँ पे वेरिएबल है और l क्या हो गया, कांस्टेंट। चलो अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है, राइट ना, मैक्सिमा। तो इसमें लो इसका डिफ्रेंशिएशन, सो dv/dh इज, चलो पाई/3 ये कांस्टेंट, l स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है। h के अबाउट कर रहे हो तो 1 माइनस 3h स्क्वायर, ओके बच्चों। ये अब फॉर मैक्सिमा मिनिमम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, तो फॉर मैक्सिमा मिनिमम dv/dh इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इक्वल टू 0 करोगे तो दिस मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, l स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, सो h इक्वल टू l/√3 दिस, तो बच्चों ये, ठीक। तो h इक्वल टू l/√3, इस पर क्या होगा, ये 0 होगा, यानी वॉल्यूम मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमम। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसका हम लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। चलो तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव, दिस इज द, देखो ये 0 माइनस पाई/3, दिस इज द 2h ओके इंटू 3, ठीक है ऐसा। सो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज द -2 पाई h, ठीक। अब यहाँ पुट करोगे एट h इक्वल टू l/√3, सो d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर, ये क्या मिल रहा है बच्चों, ये मिल रहा है नेगेटिव। देखो यहाँ पे h की वैल्यू पुट करोगे, ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या शो करता है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ठीक, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा,
एट एच इक्वल टू एल बाय रूट 3। इस पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ओके बच्चे, ये ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करो तो 3, देखो स्क्वायरिंग 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक। तो 3h स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो 2h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सो h रूट 2 इक्वल टू आर, ठीक। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है सेमी वर्टिकल एंगल। तो देखो यहाँ से अगर हम यहाँ से टेन थीटा ले लें, कंसीडर टेन थीटा, सो टेन थीटा इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो आर बाई एच, सो टेन थीटा, सो बच्चों टेन थीटा आर बाई एच इज द रूट 2, क्लियर है ना, आर बाई एच इज द रूट 2, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2, ठीक। ओके, तो थीटा की इस वैल्यू के लिए राइट ना आपका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। देखो ये आंसर हो गया, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम था, ठीक। ओके चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 26, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अब सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, ठीक। देखो इसमें मैंने अंडरलाइन किया गिवन सरफेस एरिया, तो इसको आपको याद रखना है। गिवन सरफेस एरिया को आप क्या लोगे, कांस्टेंट, और मैक्सिमम वॉल्यूम इसी को हमें फंक्शन लेना है, जिसको भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम बनाना होता है उससे फंक्शन, ठीक। ओके चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करो। सो वॉल्यूम यहाँ से कोन फॉर्म करो, दिस इज द कोन, ठीक है, ऐसे कोन। अब देखो ये दिस इज द एच, दिस इज द आर, और ये क्या है एल, ठीक। हाइट, बेस रेडियस और स्लैंट हाइट। ओके सॉल्यूशन, चलो बच्चों तो सॉल्यूशन लेते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लो, वॉल्यूम वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये इसको एज अ फंक्शन लेना है। अब गिवन सरफेस एरिया ले लो यहाँ पर, सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, एक तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, प्लस ये बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक। सो एच इक्वल टू पाई आर, कॉमन ले लो आर प्लस एल प्लस आर, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसे हमें मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक आर और एच, तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, ये गिवन है, यस यहाँ पर कांस्टेंट, इसके हेल्प से करना है। ओके तो एच इक्वल टू पाई आर, चलो एल लिखो, एल क्या है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस आर, देखो ऐसे, ठीक। तो एस अपॉन पाई आर ऐसे ले लो, प्लस आर को इस साइड में ले जाओ, देखो, ठीक। स्क्वायरिंग कर दो, ठीक। चलो होल स्क्वायर करो, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2s आर अपॉन पाई आर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इधर आर और आर कैंसिल, ठीक। सो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक। तो ये हमने आर और एच स्क्वायर का रिलेशन ले लिया। ओके ठीक है बच्चों, यहाँ से चलो अब देखो, अब यहाँ पर हमें आर या एच की कोई एक टर्म लेना है, या तो आर में कंप्लीट ले लो या एच में। तो ओके यहाँ एच स्क्वायर तो हम क्या करते हैं, देखो वी स्क्वायर ले लेते हैं। सो पाई स्क्वायर बाय 9 आर टू द पावर 4 अपॉन देखो एच स्क्वायर, ठीक। सो वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9 आर टू द पावर 4, एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई, तो ये एच स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर लिया। सो वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 9 आर टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करो, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस 2s आर टू द पावर 4 अपॉन पाई, ठीक।
अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करो, 2v dv बाई डी किसके अबाउट करोगे, r के अबाउट, सो पाई स्क्वायर बाई 9, ठीक। अब यहाँ से करो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर 2r माइनस 2s अपॉन पाई, दिस इज द 4r क्यूब। ओके बच्चों, अब इसे मैक्सिमम मिनिमम लेना है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक। इसे 0 लिया, सो एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2r इज इक्वल टू 2s पाई इंटू 4r क्यूब, ठीक। सो 2 से 2 कैंसिल मिल गया, s से एक s चला गया, r से एक r चला गया, यहाँ पाई मिल गया, यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 4r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से मिल गया r इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन पाई बाई 2, देखो ये, ठीक। r मिल गया आपको यहाँ पर 1/2 अंडर रूट s बाई पाई, ठीक है, ये मिल गया आपको। ये कब मिलेगा है, जब dv बाई डी आर। अब इस वैल्यू पर, r की इस वैल्यू पर वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो जा सकता है या मिनिमम हो सकता है, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे हम चेक करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव करो। अब यहाँ देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, सो 2v कॉन्स्टेंट करो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस, ठीक। अब क्या करो यहाँ पर 2 dv बाई डी आर, इसे कॉन्स्टेंट करो, v का करो, तो v का dv बाई डी आर, सो 2 टाइम्स dv बाई डी आर होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक। ओके, यहाँ से करो पाई स्क्वायर बाई 9 ब्रैकेट में, ठीक। तो देखो 2s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और r का क्या हो जाएगा 1। चलो यहाँ देखो, यहाँ से 8s बाई पाई, 8s बाई पाई, ये कॉन्स्टेंट r स्क्वायर का 3r क्यूब का 3r स्क्वायर, देखो दिस। ओके बच्चों, ये अब यहाँ पर हमें चेक करना है एट हमें क्या मिला है, r इक्वल टू 1/2 रूट s अपॉन पाई, ठीक। अब इस वैल्यू को बच्चों अगर यहाँ पुट करोगे, ठीक, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जानते हो ना, ये वैल्यू, इसी को 0 करने में तो हमें ये मिला है, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये, ठीक। यहाँ से मिल जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा लेस देन 0 एट r इक्वल टू 1/2 रूट s बाई पाई, ठीक। पुट करके देखो, यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे s अपॉन 4 पाई, तो पुट करोगे यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू s अपॉन 4 पाई, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर ये नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, s अपॉन 4 पाई, ओके। तो s स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 6, तो देखो यहाँ से मिल जाएगा 6x स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और देखो ये क्या है 2s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली देखो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। ये 2s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर है, और ये क्या मिल रहा है माइनस 6s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 4s स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, देखो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मिल रहा है किस इस वैल्यू पे, तो इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जानते हो ना, सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो क्या मिलता है, मैक्सिमम। तो इस वैल्यू पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ओके बच्चों, यहाँ से ओके। अब चलो इससे थोड़ा सा सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करो, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, एस। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल इज द साइन इनवर्स 1/3, ठीक। ओके, इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम, ये तो हमने, ठीक है, प्रूव कर दिया कि इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब इससे सॉल्व करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस। एस हम क्या लेते हैं, पाई आर एल प्लस आर, ये लेते हैं, यहाँ से पाई कैंसिल, आर का एक टर्म कैंसिल, ठीक, ये ओके। तो यहाँ से एल प्लस आर, अब आर को इस साइड में ले जाओ, 3r इक्वल टू एल, ठीक।
अब देखो सेमी वर्टिकल एंगल, देखो ये हमने कोण लिया था, दिस इज द कोण, राइट, ये सेमी वर्टिकल एंगल है। ये क्या था, हाइट, ये स्लैंट हाइट और ये रेडियस आर। तो अगर आप यहाँ से लोगे साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे देखो साइन है, साइन थीटा, तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर बाई एल, ठीक। अब यहाँ से देखो साइन थीटा, साइन थीटा, तो आर बाई एल, बच्चों आर बाई एल करोगे दैट इज 1/3, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। देखो ये प्रूफ हो, यही आपको प्रूफ करना था, दिस, ठीक। सो यहाँ से हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ओके। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक। आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करो, कम से कम 3 बार, ठीक। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं है, ठीक, बट अगर 2-3 बार इसे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में अगर आता है तो इसे तुरंत तुम सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक, ओके।